अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि हमारी तस्वीर पलक झपकते में सोशल मीडिया पर कैसे पहुंच जाती हैं? आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझेंगे और देखेंगे कि डेटा नेटवर्क्स पर असल में सफ़र कैसे करता है। चलें शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है। एक बड़ी हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जिसका साइज कई मेगाबाइट्स हो सकता है, वो हमारी स्क्रीन पर फौरन कैसे आ जाती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये डेटा को भेजने का एक बहुत ही मुनज़्ज़म तरीका है। असल में होता ये है कि एक बड़ी फाइल को एक साथ भेजने के बजाय जो पूरे नेटवर्क को सुस्त कर सकती है, उसे छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है। इससे ये यकीनी बनता है कि सब कुछ तेज़ी से और भरोसे के साथ अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो आज के सफ़र में हम देखेंगे कि डेटा कैसे तकसीम होता है, पैकेट्स और फ्रेम्स में क्या फ़र्क है, बातचीत के क्या असूल हैं और आखिर में पोर्ट्स का क्या किरदार है। तो आइए सीधा इसमें गौता लगाते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। डेटा के इन छोटे छोटे टुकड़ों को पैकेट्स कहा जाता है। ये समझ लें कि ये पूरे इंटरनेट कम्युनिकेशन की बुनियाद हैं। पैकेट्स को एक पजल के टुकड़ों की तरह समझें। जब कोई तस्वीर लोड होती है तो वो एक ही बड़ी फाइल की शक्ल में नहीं आती, बल्कि उसे बहुत से छोटे पैकेट्स में तोड़ा जाता है। हमारा कंप्यूटर इन सब को वसूल करता है और फिर इन्हें जोड़कर मुकम्मल तस्वीर दिखाता है। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर कोई एक टुकड़ा रास्ते में गुम हो जाए तो सिर्फ उसी को दोबारा भेजना पड़ता है, जिससे पूरा अमल बहुत तेज़ और मौसर हो जाता है। हर पैकेट के साथ एक तरह का शिपिंग लेबल लगा होता है जिस पर ज़रूरी मालूमात होती हैं, जैसे कि सोर्स आईपी यानी ये कहाँ से आ रहा है, डेस्टिनेशन आईपी यानी ये कहाँ जा रहा है, एक टाइम टू लिव ताकि यह हमेशा के लिए नेटवर्क में घूमता ना रहे, और एक चेक सम जो ये यकीनी बनाता है कि सफ़र के दौरान डेटा में कोई खराबी तो नहीं आई। अच्छा, अगर एक पैकेट एक ख़त की तरह है तो फिर फ्रेम वो लिफाफा है जिसमें उसे भेजा जाता है। ये लिफाफे के अंदर लिफाफा वाली मिसाल हमें ये समझने में मदद देती है कि पैकेट्स और फ्रेम्स मिलकर कैसे काम करते हैं। देखें, पैकेट्स इंटरनेट पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल जैसे एक ख़त एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए डाक का पता इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ फ्रेम्स एक लोकल नेटवर्क के अंदर सही डिवाइस तक पहुंचने के लिए मैक एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी इमारत में सही दरवाज़ा तलाश करने के लिए अपार्टमेंट नंबर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिवाइसेस आपस में बात कैसे करती हैं? वो कुछ उसूलों पर अमल करती हैं जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं। दो सबसे अहम प्रोटोकॉल्स हैं, टीसीपी और यूडीपी। और ये समझ लें कि ये दो भाइयों की तरह हैं जिनकी शख्सियतें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक तरफ है टीसीपी, ये है वो काबिल एहतमाद भाई। ये यकीनी बनाता है कि सारा डेटा महफूज और सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचे। इसीलिए ये ईमेल्स और फाइल डाउनलोड्स जैसी चीज़ों के लिए बेहतरीन है। दूसरी तरफ है यूडीपी, जो तेज़ रफ्तार भाई है। ये रफ्तार को भरोसे पर तरजीह देता है। इसीलिए ये लाइव स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन गेमिंग के लिए बेहतरीन है, जहाँ थोड़ी बहुत डेटा की कमी कोई बड़ा मसला नहीं होती। टीसीपी की ये भरोसेमंदी एक ख़ास अमल से आती है जिसे 3-वे हैंडशेक कहते हैं। ये एक तरह का शाइस्ता सलाम है जो दो डिवाइसेस के दरमियान बातचीत शुरू होने से पहले होता है। ये बिल्कुल एक मुहज़्ज़ब गुफ्तगू की तरह है। क्लाइंट कहता है, हेलो, क्या हम बात कर सकते हैं? सर्वर जवाब देता है, ज़रूर, मैं सुन रहा हूँ। और फिर क्लाइंट आखिर में कहता है, बहुत अच्छा, चलो शुरू करते हैं। बस कनेक्शन कायम हो गया। और जब ये हैंडशेक मुकम्मल हो जाता है तो डेटा का बहाव शुरू हो जाता है। और जब बातचीत ख़त्म हो जाती है तो कनेक्शन को बंद करने के लिए फिन पैकेट्स के साथ एक शाइस्ता अलविदा भी होता है। आखिर में आइए पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। अगर हमारा कंप्यूटर एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है तो आईपी एड्रेस उस इमारत का पता है। तो फिर पोर्ट्स क्या हैं? पोर्ट्स उस बिल्डिंग में मौजूद अलग अलग अपार्टमेंट नंबर्स हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि डेटा सही जगह पर पहुंचे। हर कंप्यूटर में हज़ारों पोर्ट्स होती हैं जिनका नंबर 0 से लेकर 65,535 तक होता है। जब डेटा आता है तो पोर्ट नंबर हमारे कंप्यूटर को बताता है कि उसे कहाँ भेजना है, ब्राउज़र को, ईमेल क्लाइंट को या फिर किसी गेम को। कुछ पोर्ट्स मखसूस सर्विसेज के लिए पहले से तयशुदा होती हैं। मिसाल के तौर पर पोर्ट 80 का मतलब है HTTP वेब ट्रैफिक और 443 का मतलब है HTTPS यानी सिक्योर वेब ट्रैफिक। इसी तरह
पोर्ट 21 फाइल ट्रांसफ़र के लिए और 3389 रिमोट डेस्कटॉप के लिए इस्तेमाल होती है। और यहाँ एक दिलचस्प हकीकत, पोर्ट 666 जो सुनने में थोड़ा पुरस्कार लगता है, दरअसल क्लासिक वीडियो गेम डूम के सर्वर के लिए इस्तेमाल होता था। तो देखा, पोर्ट्स के भी अपने राज होते हैं। तो पैकेट्स और फ्रेम्स से लेकर प्रोटोकॉल्स और पोर्ट्स तक अब हमारे पास इस बात का एक मुकम्मल खाका है कि डेटा इंटरनेट पर कैसे सफ़र करता है। तो अगली बार जब कोई वेबसाइट खुले या वीडियो कॉल हो, तो पैकेट्स, प्रोटोकॉल्स और पोर्ट्स के इस नाकाबिले यकीन रक्स को याद रखिएगा जो ये सब कुछ मुमकिन बनाता है। आज हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।